नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 1 मार्च है और आज छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से अभी थोड़ी ही देर पहले एक नई भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। तो यह भर्ती का नाम है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा के संबंध में सूचना। यानी कि एक हमें लंबे समय से इंतजार था छात्रावास अधीक्षक की भर्ती की विज्ञापन की, जो कि आज 1 मार्च 2024 को यानी कि थोड़ी देर पहले ही सीजी व्यापम के वेबसाइट पे आया है। तो आइए हम जानते हैं, विस्तृत जानकारी आपको इस पूरी वीडियो में मिलेगी कि कब आपका फॉर्म भराएगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब त्रुटि सुधार होगी और क्या पढ़ें इस एग्ज़ाम के लिए। पूरे सिलेबस के बारे में बारीकी से अपन बात करेंगे, तो इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने कुल पद यहाँ पे हैं। तो कुल 300 पदों पे भर्ती की परीक्षा होनी है और उसके बाद में हम देखते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो इसमें दिया हुआ है 1 मार्च 2024 यानी कि शुक्रवार। आज से जो है आप सीजी व्यापम के साइट में जा करके फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 31 मार्च 2024 दिया गया है। त्रुटि सुधार आप 1 अप्रैल 2024 से 3 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। इसके अलावा जो जिसमें जानकारी दी गई है वो हम देख लेते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो है कुल प्रश्न 100 रहेंगे और कुल अंक जो है यहाँ पे 100 ही रहेगा। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से भाग में क्या क्या प्रश्न किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पे अपन चर्चा करते हैं। तो भाग ए में जो है कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा आपसे। ये कैसे पूछा जाएगा? तो इस भाग में जो है 30 अंक के 30 प्रश्न होंगे और उस परीक्षार्थियों को 50% अंक यानी कि आपको 15 नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। क्या क्या पूछेंगे इसमें अपन एक बार नज़र डालते हैं। तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट के उपयोग। बहुत ही बेसिक है ये जो है कंप्यूटर का, ये पूछा जाएगा। एंटीवायरस के उपयोग और मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी के संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल अल्टा विस्ता यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्व इंजन के सब प्रकार की जानकारी जो है, बहुत ही जो बेसिक जानकारी है कंप्यूटर की, ये इस परीक्षा में पूछा जाएगा। भाग ब में हम अगर बात करें तो भाग ब में जो है हिंदी और हिंदी का व्याकरण जो है ना, ये पूछा जाएगा। तो इसमें जो है 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक के होंगे। तो क्या क्या यहाँ पे पूछा जाएगा? स्वर व्यंजन वर्तनी पूछा जाएगा, लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, समास, संधि, व्याकरण की अशुद्धियाँ जो है, शब्द रचना, शब्द प्रकार, पर्यायवाची और मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये पूछेंगे हिंदी में भाग ब में। 5 अंक का ये होने वाला है। इसके अलावा हम अब अंग्रेजी यानी कि जो तीसरे भाग है उस पर चर्चा करेंगे क्या पूछा जाएगा। तो अंग्रेजी में जो है 5 अंक के 5 प्रश्न होंगे। जो इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो मतलब सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो ये रहेंगे: नंबर्स, जेंडर्स, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन और यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, वो भी सब बेसिक लेवल के ही रहेंगे। यूनिट 2 में जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रहेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो रहता ही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग्स के बेस पे जानकारी, मतलब स्पेलिंग्स में जो एरर रहता है उस पर सवाल पूछा जाएगा। गणित में थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है, 25 अंकों के 25 प्रश्न इसमें होंगे। इकाई 1 में जो है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पूछा जाएगा, ये क्या है और इससे संबंधित जो प्रश्न आमतौर पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो इसमें पूछे जाएंगे।
औसत, प्रतिशत, चाल, समय और दूरी भी टॉपिक में दिया हुआ है। इकाई 2 में सामान्य ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशतता, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, ह्रास इत्यादि पे प्रश्न रहेंगे। यूनिट 3 में जो है रेखा तथा कोण, समतलीय आकृतियाँ भी रहेंगी। इकाई 4 में समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल, त्रिभुज और कोस की मांगे आदि पूछे जाएंगे। इसके अलावा जीएस का कुछ सेक्शन दिया हुआ है, उस पर अपन देख लेते हैं एक बार। जीएस से कुल मिला के 15 अंक के 15 प्रश्न होंगे। तो पहले में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये जो एक एक जो सब्जेक्ट है, भारतीय संविधान या इतिहास या भूगोल या अर्थव्यवस्था, 2-2 अंक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और सामान्य विज्ञान जो है वो 3 अंक का रहेगा। छात्रावास प्रबंधन और मूल शिक्षा से संबंधित 4 अंक रहेंगे। समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश से 5 अंक के 5 प्रश्न रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और जो वर्तमान में चल रहा है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए 5 प्रश्न 5 अंक के होंगे। और जो छत्तीसगढ़ की सामान्य ऐतिहासिक जानकारी वो पूछा जाएगा इसमें। और बाल मनोविज्ञान से 10 अंक के 10 प्रश्न होंगे। बाल मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट होता है, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा और समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता, निर्देश एवं परामर्श। एग्ज़ाम का डेट अभी जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है। जैसे ही डिक्लेयर किया जाएगा सबसे पहले आपको हम इसकी जानकारी देंगे। तो ये थी छात्रावास अधीक्षक एग्ज़ाम की पूरी जानकारी, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी है अभी फ़िलहाल। तो आप इसकी जो है तैयारी कर सकते हैं और इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तमाम भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, उनके तैयारी करने के तरीके, सिलेबस, प्रवेश पत्र, आंसर कीज़ और सेंट्रल लेवल पे सारी वैकेंसीज़, छत्तीसगढ़ के सारे वैकेंसीज़ की जानकारी तत्काल उसी दिन आपके फ़ोन में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपकी जानकारी से वंचित ना रहे। हमारा उद्देश्य है कि जिन अभ्यर्थियों जो परीक्षा की तैयारी करते हैं और किसी कारणवश जानकारी के अभाव में जो है परीक्षा से देने में वंचित रह जाते हैं, उन तक इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो है जानकारी पहुँचे, इस उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाया है। आप अपने चित परिचितों को और अपने सहयोगियों को, सहकर्मियों को यह वीडियो तक ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी लाभ हो सके। आप और आपके जो साथी रहेंगे उनको भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, और आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। धन्यवाद।